ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस मैंने आपके कुछ आपके सामने लिख रखे हैं कंजक्शन के। जैसे हमारा कंजक्शन का चैप्टर शुरू कल हमने किया था, तो हमने उसमें कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन की बात की थी। तो कोऑर्डिनेट का काम मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट सेम टाइप के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, सेम वर्ड्स को जोड़ता है, सेम क्लोज को जोड़ता है, सेम फ्रेज को जोड़ता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि क्लोज वो होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है। फ्रेज वो होता है जिसमें कोई वर्ब नहीं होती। वर्ड का आपको पता ही है, जैसे बुक है, राम है, श्याम है, ये हमारे क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस पे चलेंगे। द प्लेयर प्रैक्टिस टिल द नून देन रिटर्न टू होटल। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे प्रैक्टिस टिल द नून रिटर्न टू द होटल। यहां पे प्रैक्टिस क्या है, वर्ब है। रिटर्न क्या है, वर्ब है। दो वर्ब हमारे पास हो गई। इन एक बात देखेंगे, प्रैक्टिस किसने की, प्लेयर्स ने। वापिस कौन गया, प्लेयर्स। तो इस वर्ब का और इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द प्लेयर्स है। तो कॉमन सब्जेक्ट हमारे पास हो सकता है, नो इश्यू। ठीक है, जब हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट है तो वर्ब को जोड़ने के लिए, अब ये एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। सेंटेंस में वर्ब एक ही हो सकती है। अगर एक से ज्यादा वर्ब यूज करनी है तो हमें वहां पर एक कंजक्शन यूज करना पड़ता है उन दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहां पर कोई कंजक्शन यूज नहीं किया गया। यहां पे कंजक्शन जो यूज हुआ है वो क्या है, देन कोई कंजक्शन नहीं होता है, एडवर्ब होती है। तो यहां पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एंड। एंड लिखने से सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देन हमारी एडवर्ब होती है, एडवर्ब को यहां से हटा के हम यहां पे एंड कंजक्शन डाल देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें प्रैक्टिस वर्ब का और रिटर्न वर्ब दोनों वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, दे विल नॉट हेल्प हिम इवन ही रिक्वेस्ट देम। अब यहां पर देखेंगे एक क्लोज हमारे पास ये है, एक क्लोज हमारे पास ये है, दो क्लोज है हमारे पास। इस क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो दे है, प्रेडिकेट है विल नॉट हेल्प हिम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें आपको अच्छे से बता रखा है, एक बार रिवाइज कर लेना क्या होता है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट है ही, इसका प्रेडिकेट है रिक्वेस्ट देम। ठीक है, तो हमारे पास दो क्लोज है, एक क्लोज ये है और एक क्लोज ये है। अब दो क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिएगा। ठीक है, तो इफ इवन जो होता है, इवन जो होता है ना, ये कंजक्शन नहीं होता। यहां पे हम लिख रहे हैं कंजक्शन इफ लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं, बहुत सारे कंजक्शन हम यहां पे यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही यूज होगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट, दे बॉट अ बुक, अ डायरी और अ नोटबुक। और एक कंजक्शन यूज हुआ है, दे डिडंट बाय अ बुक, अ डायरी, अ नोटबुक। यहां पे कंजक्शन यूज हुआ है एंड। दोनों सेंटेंस सिमिलर है, इसलिए मैं आपको यहां पे दोनों इकट्ठे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो और होता है ना, और उसका यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव है तो यहां पे एंड नहीं क्या आएगा, और आएगा। और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, एंड आएगा। ध्यान में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना फिलहाल के लिए कि अगर पॉजिटिव है तो कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन एंड यूज होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन और यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, बिकॉज इट वॉज रेनिंग सो दे स्टेड इंडोर्स। अब देखेंगे एक क्लोज हमारे पास ये है, एक क्लोज हमारे पास ये है। ठीक है, दो क्लोज है, तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमारे पास एक ही कंजक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे दो कंजक्शन आप लिख रखे हैं, बिकॉज भी लिख रखे हैं और सो भी लिख रखे हैं। मर्जी आपकी, इसको हटाना चाहो हटा सकते हो। ठीक है, इसको हटाना चाहो इसको हटा सकते हो, इसको हटाना चाहो इसको हटा सकते हो, कंजक्शन एक ही आएगा। अब जैसे दो शब्द है हमारे पास, ए एंड बी, और यहां पे और तो नहीं लिख देंगे हम कि दो कंजक्शन यूज कर लेंगे जोड़ने के लिए, नहीं, कंजक्शन हमारे पास एक ही होगा, वो एंड होगा, और की जरूरत नहीं है। अगर दो क्लोज जोड़ने हैं, तो फ्रेज जोड़ने हैं, तो वर्ड जोड़ने, तो सेंटेंस जोड़ने, तो कंजक्शन एक ही चीज, दो कंजक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें से आप जिसको दिल चाहे उसको हटा सकते हैं। बिकॉज को हटा दो, बिकॉज इट वाज रेनिंग, नो इशू। सो को हटा सकते हो, सो को हटा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सेम हेयर, एज सुन एज, एक कंजक्शन ये रहा, देन हटा दो यहां से, एज सुन एज ही रहेगा कि देन एडवर्ब होती है। ठीक है, एडवर्ब को भी यहां पे नहीं कर सकते हम। सेम हेयर, हाउएवर और बट, जिसको चाहो उसको हटा सकते हो, बट को हटा दो, तभी सेंटेंस हाउएवर इट इज डिफिकल्ट यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, एज द मैन टायर्ड, देयरफॉर को हटा दो, ही रिटर्न होम। अब एक बात यहां पे ध्यान से जो समझने की और सुनने की है वो क्या है, देखिए यहां पे सो कंजक्शन लगा है, ध्यान से देखेंगे, सो कंजक्शन लगा है।
यहां पे हमारे पास सो कनेक्शन लगा है, तो ये जो क्लोज होगा ना पूरा क्लोज, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, और ये कहलाएगा मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, यहां पे आएंगे एज सुन एज कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट, तो ये वाला क्लोज यहां तक जो है ये कहलाएगा हमारा कौन सा क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये कहलाएगा वी शैल लीव दिस सिटी, मेन क्लोज। ठीक है, तो जिसके साथ सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है, जिसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है वो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक है, इनके आगे बहुत सारे यूजेस हैं, वो अभी आपके लेवल के नहीं है, होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक, तो यहां पे आपने सिर्फ एक बात समझनी है, जिसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होता है वो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी, जिसका सबऑर्डिनेट लगा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी, सबऑर्डिनेट लगा है सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी, सबऑर्डिनेट लगा है सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। आगे अब मैं बताता हूं कि ये जो हमारे कंजक्शन है ये कैसे कैसे यूज होते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ लिखे हैं कंजक्शंस। ठीक है, तो इनको आप एज इट इज अपने नोटबुक में नोट करेंगे कि अपोजिट रीजन के लिए कौन सा कंजक्शन यूज होता है, अपोजिट रिजल्ट के लिए कौन सा कंजक्शन यूज होता है, लॉजिकल रीजन के लिए कौन सा कंजक्शन हम यूज करते हैं, लॉजिकल रिजल्ट के लिए कौन सा कंजक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने लिखे हैं। एक ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखेंगे। दे आस्क्ड हिम, एक क्लोज है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है दे, आस्क्ड है वर्ब और हिम है उसका ऑब्जेक्ट। यहां पे आएंगे इकेरा, ही सब्जेक्ट है, वुड रिटर्न उसका क्या है, प्रेडिकेट है। अब हमारे पास दो कंजक्शन है, दैट और व्हेन। क्लोज कितने हैं, दो, कंजक्शन कितने चाहिए, एक, दैट का हमारे पास कोई काम नहीं है। जो डबल एज फैमिली है वो क्या होती है, खुद कंजक्शन भी होती है और एडवर्ब भी होती है, दोनों का काम करते हैं। तो इसलिए जब आपको ध्यान हो, नरेशन में डबल एज फैमिली के साथ दैट का यूज क्यों नहीं किया जाता, वो इसलिए नहीं किया जाता। ध्यान रहे, कंजक्शन नरेशन जब हम करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हम दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, खुद एक कंजक्शन होती है। आप इनको नोट करो, इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अपोजिट रीजन, अपोजिट रिजल्ट, लॉजिकल रीजन, लॉजिकल रिजल्ट। ठीक है, देखो कुछ सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जिन्होंने मैंने ब्लैंक आपके लिए छोड़ रखे हैं। तो वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये ब्लैंक आप खुद फिल करके दें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, पहले सबसे ऊपर वाले सेंटेंस के ऊपर देखेंगे। देखिए मैंने लिखा ही टोल्ड देम दैट व्हेन। अब दैट व्हेन मैंने फिर इकट्ठा लिख दिया। अब गलत है कि सही है? अभी सेंटेंस सही है, क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्लोज तीन है, व्हेन ही फिनिश द वर्क, ही वुड रिटर्न होम और ही टोल्ड देम। अभी सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। रटना भी नहीं है कि दैट और व्हेन कभी इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे आ सकते हैं भाई। कब? जब हमारे पास तीन क्लोज हो। तीन क्लोज है तो दो कंजक्शन चाहिए जोड़ने के लिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, और अब किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि दैट और व्हेन इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, तो बिल्कुल इकट्ठे लिखे जा सकते हैं। आई बात समझ में? अगर दैट और व्हेन को इकट्ठा नहीं लिखना चाहते तो इस सेंटेंस को आप ऐसा लिखेंगे, ही टोल्ड देम दैट ही वुड रिटर्न होम व्हेन ही फिनिश्ड द वर्क। मतलब ये वाला क्लोज है तो यहां पे लिख देंगे और व्हेन वाले को पीछे खिसका देंगे। ये इसका लिखने का एक दूसरा तरीका है। ऐसे लिख देंगे, ऐसा भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहां पे आते हैं। अब इन सेंटेंस में आपने देखना है रीजन कौन है, रिजल्ट कौन है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। He got late, he had missed the bus। बस मिस हुई, ये रीजन है या ये रीजन है? जल्दी बताएंगे, रीजन कौन सा है? बस को मिस करना क्या है, रीजन, और ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है, सेम ये रीजन रहेगा, ये क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। एवरी वन लाइक्स हिम, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ये रिजल्ट है उसका, ये क्या है, रीजन है। वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का रीजन, रिजल्ट क्या निकला, सभी इसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये आपका क्या है, रिजल्ट है, ये आपका रीजन है। यहां पे लिख देता हूं, ये आपका रीजन है। देयर वॉज नोबडी एट होम, द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द पार्सल। अब ये सेंटेंस आप मेरे को खुद करके बताएंगे कि कौन सा कंजक्शन यहां पे आ सकता है। ठीक है, दे विल नॉट हेल्प अस,
दे हैव बीन मच मनी, उसके पास बहुत पैसे लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। रीजन तो ये है, ये क्या है, रिजल्ट है। नोबडी सपोर्टेड हिम, ही सक्सीडेड, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, वो रीजन है। और ये क्या है, रिजल्ट है। अब एक बात बताओ, यहां पे नीचे सबसे पहले नीचे वाला सेंटेंस में देखेंगे 7, किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, रिजल्ट कैसा आया, अपोजिट या लॉजिकल? रिजल्ट तो, अब कोई किसी को सपोर्ट ना करे तो हम लॉजिकल रिजल्ट क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट उसके क्या है, अपोजिट आया है। तो अपोजिट रिजल्ट का जो कंजक्शन है आप वो यहां पे लगाएंगे। आ रही बात समझ में? ये भी अपोजिट रीजन है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है उसे हेल्प करनी चाहिए लेकिन हेल्प नहीं कर रहा, अपोजिट रीजन का कंजक्शन लगाओ। Nobody supported him, but yet, though. The postman वाला आप लोगों ने करना है। Everyone likes him, he is very honest. Logical reason, ये logical reason है। वो क्या है, honest, इसलिए उसके क्या करते हैं, so नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये ईमानदार बच्चा है, कोई ईमानदार उसको सभी क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये लॉजिकल क्या है, लॉजिकल रीजन। अब लॉजिकल रीजन के कौन कौन से कंजक्शन मैंने आपको लगाए, लिखवाए हैं, वो आप देख लें और वही हम यहां पे लगाएंगे। देख लीजिए, बिकॉज, ही गॉट लेट, क्या है, लॉजिकल रीजन है, कैसा है, लॉजिकल है। बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, एक ही बात है। अब ये क्या है, सॉरी, ये दोनों जगह मैंने वो लिख दिया, ये तो आपका रिजल्ट है और ये आपका क्या है, रीजन है। अब लॉजिकल जो रिजल्ट्स होते हैं, लॉजिकल रिजल्ट की हम बात करते हैं, जो लॉजिकल रिजल्ट उसमें क्या लगता है, सो है, देयरफॉर है, सो। ये आप मेरे को फिल करके खुद बताएंगे कि यहां पे क्या आएगा, इसमें से रिजल्ट कौन सा है और रीजन कौन सा है। 5th क्वेश्चन का आप खुद बताएंगे। मैं वेट करूंगा कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ये भेजें। दोबारा फिर बता देता हूं, आप लोगों को सबसे पहले देखना होता है रीजन और रिजल्ट। अपोजिट है, लॉजिकल है, वो बात की बात है, पहले हमें रीजन और रिजल्ट देखना होता है कि रीजन क्या है, रिजल्ट क्या है। फिर लगे, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझ लेंगे ये दोनों। अब किसी के पास पैसा हो तो हम उससे क्या एक्सेप्ट करेंगे कि वो हमारी सहायता करेगा। अगर वो सहायता नहीं कर रहा तो वो चीज क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहां पर अपोजिट रीजन, अपोजिट रिजल्ट। अरे बात सुने, अब आपने देखना है कि जो ब्लैंक है वो रीजन से पहले है या रिजल्ट से पहले है। अब ब्लैंक हो रीजन से पहले और कंजक्शन लगा दो रिजल्ट का, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पर भी आप लोगों ने उसे देखना है। आई होप ये आपकी क्लास थी आपकी स्टूडेंट्स।